नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्री राम के पूर्वजों की 38वीं पीढ़ी के नायक महाराज अज के जीवन के अंतिम चरण पर चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे जो उनके आरंभिक जीवन से बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। जैसे क्यों महाराज अज को सांख्य दर्शन एक आसक्त राजा कहता है, कैसे पत्नी इंदुमती के वियोग में वे अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए और कैसे उन्होंने गुरु वशिष्ठ के संदेश को अनसुना कर जीवन के सत्य से मुंह मोड़ लिया। उत्तर जानने के लिए आइए शुरू करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। पिता राजा रघु के ब्रह्मलीन होने के पश्चात महाराज अज लंबे समय तक शोक में रहे, किंतु अंत में उन्होंने अपने दायित्वों की पुकार सुनी और वे पुनः पृथ्वी और प्रजा के कल्याण में जुट गए। लेकिन पिता की भक्ति के प्रभाव से मुक्त होते ही उनके जीवन में पत्नी इंदुमती के प्रति लगाव उभर कर सामने आने लगा। इसी प्रेम को दिखाने के लिए रघुवंशम में पृथ्वी और पत्नी दोनों के लिए एक साथ कहा गया है कि महाराज अज के रूप में योगपति के प्राप्त होने से पृथ्वी रत्नों की और महारानी इंदुमती पुत्र की जननी होगी। अब पृथ्वीपति महाराज अज पिता और पति दोनों हो गए थे। महाराज अज और रानी इंदुमती को सहस्त्रों किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उसका यश 10 दिशाओं में व्याप्त होने वाला है। ये विचार करके पिता महाराज अज ने पुत्र का नाम दशरथ रखा। पुत्र के जन्म के साथ महाराज अज मनुष्य के 3 प्रमुख ऋणों से मुक्त हो गए। यदि विस्तार से कहें तो वे वेद पढ़कर ऋषि ऋण से, यज्ञ कर देवता ऋण से और संतान उत्पन्न करने से पितरों के ऋण से मुक्त हो चुके थे। कालिदास कहते हैं कि तीनों ऋणों से मुक्त होने के पश्चात वे सूर्य के समान शोभित हो रहे थे, अर्थात उन पर किसी भी प्रकार के दायित्व का भार शेष ना था। महाराज अज मानवीय ऋणों से मुक्त हो गए थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि उन्होंने स्वयं को राजा के कर्तव्यों से भी मुक्त कर लिया था। सत्य तो यह है कि महाराज अज का व्यक्तित्व उन्हें उनके कर्तव्यों से विमुख होने ही नहीं देता था। वे सदैव अपनी शक्ति और पराक्रम से दुखियों के दुख दूर करते थे और अपनी विद्या का उपयोग कर विद्वानों का सत्कार करते थे। इसी को महाकवि कालिदास के शब्दों में कहें तो बलमार्थ भयो शांतये विदुषाम सत्कृतये बहुश्रुतम वसुतस्य विभोर्न केवलम गुणवत्तापि परिप्रयोजना। अर्थात महाराज अज का बल भयभीतों का भय शांत करने के लिए और शास्त्रों का ज्ञान विद्वानों के सत्कार के लिए उपयोग में आता था। यानी भाग्यवान अज का केवल धन ही उपकार के लिए नहीं था, बल्कि उसका ज्ञान भी दूसरों के लिए ही था। सरल शब्दों में समझें तो महाराज अज अपने बल और पराक्रम से प्रजा को दुख पहुंचाने वाले शत्रुओं को दंड देते थे और शास्त्रों की समझ के कारण
ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता ऋषि मुनियों का सम्मान करते थे, जिससे प्रजा को स्वास्थ्य और सुविधाएं प्रदान की जा सके। उनकी यही नीति कारगर भी थी। प्रजा में निरंतर संतोष व्याप्त हो रहा था, लेकिन उत्तम संतान और संतुष्ट और प्रसन्न प्रजा को देखकर महाराज अज में निश्चिंता का भाव आने लगा। अचानक महाराज अज एक राजा से अधिक रानी इंदुमती के पति दिखाई देने लगे। महाराज अज ने जब देखा कि उन्हें एक सुयोग्य और उत्तम संतान की प्राप्ति हो चुकी है और प्रजा उनके काम से पूर्णतः संतुष्ट है, तो उन्होंने स्वयं के विषय में सोचना आरंभ किया। रघुवंशम में वर्णन आता है कि उन्होंने नगर के समीप एक उपवन में अपनी रानी इंदुमती के साथ वैसे ही समय व्यतीत किया जैसे नंदन वन में देवों के पालक इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ विहार करते हैं। लेकिन तभी एक दुर्घटना घटती है और महाराज अज और इंदुमती के विहार में विराम लग जाता है। वर्णन आता है कि जिस समय रानी इंदुमती के साथ महाराज अज भ्रमण कर रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से देवश्री नारद का जाना हुआ। ऐसा कहा जाता है कि नारद मुनि दक्षिण समुद्र के तटवर्ती गोकर्ण नामक स्थान की ओर महादेव की आराधना के लिए जा रहे थे कि तभी वायु के तीव्र वेग के कारण नारद जी की वीणा के अग्रभाग पर टंगी हुई दिव्य पुष्पों की माला नीचे गिर गई। दुर्भाग्यवश दिव्य पुष्पों की वह माला जहाँ गिरी, वहाँ रानी इंदुमती उपस्थित थी। माला ठीक उनके उर स्थल या छाती पर आ गिरी। इंदुमती ने माला को गिरते हुए देखा और तुरंत ही मूर्छित हो गई। रानी इंदुमती के गिरने के साथ ही उनके पति महाराज अज भी गिर गए। तीव्र कोलाहल हुआ। पक्षियों ने रुदन करना आरंभ कर दिया। शीघ्र ही वहां सेवक और परिजन एकत्र हो गए। सभी महाराज अज और इंदुमती को उठाने का प्रयास करने लगे। औषधि आदि के प्रयोग से महाराज अज तो होश में आ गए, परंतु इंदुमती उसी प्रकार निःशब्द रही। सत्य यह था कि रानी की मृत्यु हो चुकी थी, परंतु महाराज अज इस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। रानी की स्थिति देखकर महाराज अज का एक ऐसा रूप सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। महाकवि कालिदास कहते हैं कि विललाप सवाष्प गद्ददम सहजामप्यपहाय धीरताम, अर्थात धीर और गंभीर महाराज अज अपने स्वभाव को त्याग कर गदगद कंठ से रोने लगे। महाराज अज ने रो रो कर उस पुष्पमाला को और अपने भाग्य को कई प्रकार से कोसा, रानी को उलाहनाएं दी। जानने वाली बात यह भी है कि मृत महारानी इंदुमती को उलाहना देते हुए उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो उन्हें एक बार फिर राज्य सत्ता के प्रति निर्मोही बताती। परंतु विरोधाभास ये था कि इस बार वे इंदुमती के प्रेम के वशीभूत होकर ये सब कह रहे थे। महाराज अज रानी इंदुमती को गोद में लिए हुए हैं। वे इंदुमती से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो जीवित हैं। वे रानी को समझा रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं, यहां तक कि वे स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं कि यदि रानी नहीं है तो मैं इस संसार में क्यों हूं। महाराज अज ने इंदुमती को उलाहना देते हुए यहाँ तक कहा कि मैं पृथ्वी का पति तो नाम मात्र हूँ, परंतु मेरे मन की प्रीति तो तुम में है। उनका यह कहना उनकी वर्तमान मनस्थिति को इंगित कर रहा है, जिसके अनुसार वे राज सत्ता के मोह से मुक्त हैं, परंतु इंदुमती के प्रेम के वशीभूत। एक और उलाहना देते हुए राजा कहते हैं कि ऐश्वर्य होने पर भी तुम्हारे बिना अज का सुख यहीं तक गिरना चाहिए, क्योंकि विषय त्यागने के पश्चात मेरे सभी भोग तुम्हारे ही आश्रित थे। यहाँ बहुत स्पष्ट संकेत है कि महाराज अज ने सभी विषयों का त्याग कर दिया था। यदि उनके जीवन में भोग और आनंद के लिए कोई स्थान शेष था तो वो केवल अपनी पत्नी इंदुमती के साथ था।
इसी कारण महाराज आज कह रहे हैं कि वे चाहे कितने ही ऐश्वर्यवान हों, परंतु उनके जीवन का सुख रानी इंदुमती के साथ समाप्त हो गया है। महाराज अज रानी इंदुमती को गोद में लेकर विलाप कर रहे थे। वो उनसे प्रश्न पर प्रश्न कर रहे थे। संभवतः उनके प्रश्न कभी समाप्त ना होते, लेकिन परिजनों ने किसी प्रकार से इंदुमती को उनकी गोद से पृथक कर अग्नि को समर्पित किया। इंदुमती के अंतिम संस्कार के समय महाराज अज की स्थिति पर कालिदास कहते हैं कि प्रमदा मनुसंस्थितः शुचा नृपतिः सन्निति वाच्य दर्शनात् न चकार शरीर मग्नि सात सह देव्या न तु जीविताश्या। अर्थात राजा ने इंदुमती के साथ चिता में प्रवेश नहीं किया, वो भी इसीलिए नहीं कि उन्हें अधिक जीने की इच्छा थी, बल्कि इसलिए कि संसार कहेगा कि एक राजा ने कर्तव्य छोड़कर स्त्री के लिए प्राण त्याग दिए। लोक निंदा और कर्तव्य के प्रति अपने आग्रह को विचार कर महाराज अज ने इंदुमती के साथ स्वयं के जीवन का अंत नहीं किया, बल्कि शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी के सभी अंतिम कर्म नगर के निकट उपवन में संपूर्ण वैभव के साथ पूर्ण किए। अंततः महाराज अज एक कर्तव्यपरायण राजा के रूप में नगर लौट आए, परंतु उनके मुख की कांति समाप्त हो गई। जब इस पूरी परिस्थिति का ज्ञान राजगुरु वशिष्ठ को हुआ तो उन्होंने राजा को समझाने के लिए एक प्रयास किया। महाराज अज पर इस प्रयास का कैसा और कितना प्रभाव हुआ, आइए देखते हैं। रानी इंदुमती की मृत्यु और उनके वियोग में महाराजा अज की स्थिति का ज्ञान राजगुरु वशिष्ठ को तब हुआ जब वे एक यज्ञ में दीक्षित हो चुके थे। इसका अर्थ था कि वशिष्ठ यज्ञ के समाप्त होने तक यज्ञ स्थल को नहीं छोड़ सकते थे और महाराज अज के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने एक शिष्य को महाराज अज के निकट भेजा। वशिष्ठ के संदेश के साथ शिष्य महाराज अज के सामने उपस्थित हुआ और उसने गुरु वशिष्ठ के ना आ पाने का कारण कहा और स्पष्ट किया कि गुरु वशिष्ठ ने आपके लिए एक संदेश भेजा है और विश्वास जताया है कि आप उस संदेश को ग्रहण करने में समर्थ हैं। महर्षि वशिष्ठ का कथन सत्य था। महाराज अज शास्त्रों के ज्ञाता थे और महर्षि वशिष्ठ के संदेश को सुनने और समझने में समर्थ भी थे, परंतु प्रश्न सुनने और समझने का नहीं था, वरन उसे स्वीकार करने का था, जो महाराज अज के लिए कठिन हो रहा था। महर्षि वशिष्ठ महाराज अज की मन स्थिति जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने संदेश में सर्वप्रथम इंदुमती की मृत्यु का कारण स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि इंदुमती वास्तव में हरिणी नामक अप्सरा थी, जिसने श्रापवश इंदुमती के रूप में जन्म लिया था। उसे वरदान प्राप्त था कि वह जैसे ही दिव्य पुष्पों का दर्शन करेगी, मानव जन्म से मुक्त हो जाएगी। ऐसे में इंदुमती की मृत्यु का शोक व्यर्थ है। महर्षि वशिष्ठ ने अपने संदेश में महाराज अज से कहा था कि तुम्हें ज्ञात है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। ऐसे में तुम्हें शोक न करके पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में राजा की स्त्री पृथ्वी ही है। वैसे तो महर्षि वशिष्ठ ने कई प्रकार से महाराज अज को समझाया है, लेकिन हमें महर्षि वशिष्ठ के संदेश को व्यक्त करने वाले 2 श्लोकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला है उदये मदवाच्य मुंजता श्रुत मा विष्कृत मात्मवत्वया मनसस्त दुपस्थिते ज्वरे पुनर्क्लीबतया प्रकाशयताम। इसमें महर्षि वशिष्ठ महाराज अज को कह रहे हैं कि तुमने ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी कभी अहंकार नहीं दिखाया और अपना आध्यात्मिक स्वरूप सबके सामने रखा, तो अब संताप के समय धैर्य क्यों खो रहे हो। दूसरा श्लोक है न पृथग जन वच्चुछो वंश वशिना मुत्तम गंतुमर्हसि द्रुम सानुमताम किम तरम यदि वायु द्वितीयपि ते चलाह। यहाँ महर्षि वशिष्ठ पुनः महाराज को याद दिलाते हैं कि तुम जितेंद्रिय हो
और सामान्य मनुष्य की भांति शोक करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि वृक्ष और पर्वत यदि दोनों ही वायु वेग से हिलने लगे तो दोनों में अंतर ही क्या रह जाएगा। इन दोनों श्लोकों में ही महर्षि वशिष्ठ ने महाराज अज को उनके गुणों से परिचित करवाते हुए समझाने का प्रयास किया है। अंत में महाराज अज ने महर्षि वशिष्ठ के शिष्य को यह कहकर विदा किया कि जैसा गुरु वशिष्ठ ने कहा है वैसा ही होगा। परंतु सत्य यह था कि महाराज अज की स्थिति पूर्ववत ही रही। उन पर महर्षि वशिष्ठ के संदेश का कोई प्रभाव नहीं हुआ। बाद में यह घटना विषय भोग में आसक्ति का एक उदाहरण बन गई। ऐसा एक उदाहरण सांख्य दर्शन में भी मिलता है, जब कपिल मुनि यह समझाते हैं कि राग आदि से दूषित चित्त में ज्ञान, वैराग्य और ईश्वर प्राप्ति के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कि पत्नी इंदुमती में आसक्त महाराज के मन पर महर्षि वशिष्ठ के उपदेश का कोई प्रभाव न हुआ। वास्तव में महाराज अज के उत्कर्ष और पराभव को देखकर हम कह सकते हैं कि निर्मोही भाव आपको जीवन के उत्कर्ष की ओर ले जाता है और वहीं भोगों में आसक्ति आपको पल भर में भ्रष्ट कर देती है। वशिष्ठ के समझाने के बाद भी महाराज अज अपने जीवन का अंत करने की इच्छा रखते थे, परंतु पुत्र दशरथ की आयु अभी कम थी। यही कारण था कि उन्होंने इंदुमती के स्मरण से मन को समझाया और 8 वर्ष काटे। रघुवंशम में वर्णन आता है कि अंतिम समय में महाराज अज पत्नी के निकट शीघ्र जाने का साधन मानकर मृत्यु का स्वागत करने लगे। अंत में रोगी शरीर का परित्याग करने के उद्देश्य से आमरण अनशन का आश्रय लिया और गंगा तथा सरयू के संगम पर शरीर का त्याग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। पीछे श्री राम के पूर्वजों की 39वीं पीढ़ी के नायक दशरथ को छोड़ गए थे। दशरथ के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा